अ वेरी वार्म वेलकम टू माई ऑल सोल फैमिलीज। खास करके जिन्होंने पहली बार चैनल को ट्यून किया है गाइस, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने डिवाइन सोल मिशन चैनल में। तो प्लीज़ आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी सारी न्यूएस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में जैसे कि आपको मेरे थंबनेल से, मेरे वीडियो से और टाइटल से पता चल ही गया होगा, तभी आप लोगों ने चैनल को ट्यून किया है। जी हाँ, इस बार की जो वीडियो है वो आने वाले 10 जून 2021 की पहली सोलर एक्लिप्स के रिगार्डिंग ये वीडियोस है गाइस। मैं ऑनेस्ट बोलूं आप लोगों से तो मैं इस टॉपिक पे वीडियोस बनाने वाली नहीं थी। मुझे काफ़ी टाइम से इस एक्लिप्स के बारे में पता था, लेकिन जब मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आए मेरे सब्सक्राइबर के, ज़्यादा तो नहीं 2 रिक्वेस्ट आए थे मेरे पास, जिनमें से एक जो है वो उनका प्रेगनेंसी का केस है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि पर्सनल मैसेज या कमेंट करने से बेटर है इनबॉक्स में कि मैं आप सब लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ, क्योंकि जनरली मैं बहुत ज़्यादा वीडियो इस चैनल पे अपलोड अननेसेसरी नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि इस चैनल का गाइस जो पर्पस है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा लाइफ मिशन को पूरा करना, मेरे सोल मिशन को पूरा करना है। कोई मोनेटाइजेशन से रिलेटेड मेरा ये वाला चैनल का कोई भी ऐसा पर्पस नहीं है। तो मैं कब इस टॉपिक पे वीडियोस लेकर के आती हूँ, जब मुझे खुद के कुछ डाउनलोड्स होते हैं, कुछ एनर्जी रिसीव्स होती हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, या मुझे कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और लोगों के साथ मुझे इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, बहुत ही इन डीप टॉपिक लगता है, चाहे वो मोटिवेशनल टॉपिक हो, चाहे वो कोई र्यूमर से रिलेटेड हो जिसके ट्रैप में आप आ सकते हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल डाउनलोड्स या एनर्जी चैनलिंग की बात हो, तो मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर करना चाहती हूँ। अननेसेसरी हर रोज या वीक में 2 बार वीडियोस अपलोड नहीं करना चाहती हूँ। जब मुझे नीड लगती है तो ही मैं आप लोगों के साथ में अपलोड करती हूँ गाइस, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत ही ऑलरेडी लंबा सा इंट्रो दे दिया है। तो सबसे पहले मैं जो इस बार की सोलर एक्लिप्स है उसमें मैं उन प्रेग्नेंट लेडीज के रिगार्डिंग मैं इस वीडियोस पे कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि क्या डूज एंड डोंट्स उनके लिए 2021 का जो ये पहला सोलर एक्लिप्स होने वाला है उसके रिगार्डिंग मैं इंफॉर्मेशन दूंगी। और साथ ही साथ अगर कोई भी ट्विन सोल्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो साइलेंट सब्सक्राइबर हैं, तो वो या तो पूरी वीडियो देख सकते हैं या फिर फॉरवर्ड करके वीडियो के लास्ट में मैंने उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी हैं कि ट्विन सोल्स को क्या डूज एंड डोंट्स करने चाहिए। तो गाइज, इससे रिलेटेड आप वीडियो के लास्ट में हमारे ट्विन सोल्स जितने भी हैं वो चेक कर सकते हैं। तो आइए ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण से रिलेटेड कि सूर्य ग्रहण आखिर कहते किसको है। मुझे नहीं लगता है इस टॉपिक को दोहराने की जरूरत है। एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स की स्थिति तभी बनती है जब सूर्य और धरती के बीच में, हमारी पृथ्वी के बीच में चंद्र का जो अलाइनमेंट होता है वो प्लेस करता है। तब जाकर के जो सूर्य की किरणें हैं जो निरंतर हमारी धरती पे पड़ती रहती है वो नहीं सुचारू रूप से आ पाती है। तो इस कंडीशन में जो है दिन के टाइम में भी हमें रात्रि का या संध्या काल का अनुभव होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो धरती पे जो सही तरीके से आनी चाहिए वो शैडो साइड में कवर हो जाती है मून के थ्रू, ठीक है। तो इसे हम सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं। हमारे साइंस में, हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और हमारे एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में कई तरीके से इसे समझाया गया है। हर लोगों का, हर एक विभाग का अपना अपना तरीका है समझाने का, बट बात सिर्फ यही है कि हर लोग एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये कैसे होता है, फंडामेंटल मैकेनिज्म क्या है और आपको क्या चीज़ों का सावधानी बरतना चाहिए इस दौरान। और साथ ही साथ हम लोग सूर्य ग्रहण और सोलर एक्लिप्स में एक और शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको कहते हैं सूतक काल। अब गाइज, ये सूतक काल क्या होता है? आप में से कई सारे ऐसे लोगों को पता है कि सूतक काल क्या होता है और कई सारे लोगों को नहीं भी पता है। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कोई एक ऐसा प्रहर जिसमें कि जो है कहते हैं कि जो समय अच्छा नहीं होता है, आप सिंपल शब्दों में, सरल भाषा में आप ऐसा समझ सकते हैं। मतलब कोई भी आपको अच्छी चीजें इस दौरान नहीं करनी है, ठीक है। तो जो कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में ये चीज काफी आम तौर पे देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि इस बार का कब से कब तक का समय होने वाला है और क्या इस बार का सूर्य ग्रहण भारत के लिए, इंडिया के लिए
है भी या नहीं, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में ये भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। तो इस बार का जो गाइस सोलर एक्लिप्स होने वाला है 10 जून 2021 को, उसका टाइमिंग 1:41 से, जो कि दोपहर के वक्त से स्टार्ट होगा और शाम के 6:42 PM तक ये रहने वाला है। यानी टोटल जो उसकी स्थिति बनती है वो आपके 5 घंटा 1 मिनट का ये टोटल आपका ये ग्रहण रहने वाला है। और अब प्लेस की बात कर लेते हैं कि किन किन जगह अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नासा ये देखने को इसकी स्थिति मिल सकती है। तो गाइज वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड में मैं आपको जो है बताना चाहूंगी कि जो ग्रीनलैंड का जो एरिया है, रशिया हो गया, कनाडा हो गया, आपका अमेरिका, मंगोलिया के जो रीजन हो गए, सऊदी अरेबिया, इन सारे जगहों पे इसका असर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जहां तक इंडिया की बात है तो इंडिया में इसका प्रभाव ऐसा नहीं है कि 100% नहीं रहेगा, इसका प्रभाव रहेगा। बट जो सूतक काल की स्थिति बनती है वो बहुत ही आंशिक रूप से या ना के बराबर कह सकते हैं। यानी कि सोलर इक्लिप्स की जो स्थिति है वो इंडिया में आंशिक रूप से सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न भाग यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है उसमें आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो डेफिनेटली आपको मानना चाहिए। खास करके जैसे कि बात कर रही हूँ गर्भवती महिलाओं के लिए, तो डेफिनेटली आपसे भी ज़्यादा आपके जो न्यू बॉर्न बेबीज होने वाले हैं उनकी केयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ उनके ही लिए नहीं बल्कि साथ ही साथ जितने भी अदर लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, नॉर्मल सोल्स हैं या ट्विन सोल्स हैं, उनको भी मेरे ख्याल से आप लोग को कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, असर हो रहा है तो भी और असर नहीं हो रहा तो भी। बिकॉज इंडिया में इसकी स्थिति तो नहीं बन रही है, लेकिन जो भी इसका आंशिक प्रभाव रहेगा तो कोशिश कीजिए कि आप वो सारी चीजें जो है इस 5 घंटे के दौरान में आप उसको फॉलो करें। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 10 जून के दिन जिस दिन सोलर इक्लिप्स हो रहा है उस दिन अमावस्या की स्थिति तो बन ही रही है, साथ ही साथ जो है आपको शनि जयंती भी उसी दिन पड़ रहा है। और हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो लोग वट सावित्री का व्रत करती हैं, तो वो भी उसी दिन पड़ रहा है। तो आप लोग में से कई सारे लोग उस दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उन लोगों के लिए सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें, क्योंकि इस कोरोना काल में गाइस जो है ये सूर्य ग्रहण की 2021 का जो पहला ग्रहण है उसमें कुछ बातों का आप लोग ध्यान रखिए। तो जो पहली बातें हैं वो ये है कि जो लोग उस दिन व्रत रख रहे हैं वो लोग कोशिश करें कि, क्योंकि ऐसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है गाइस, तो आप घर में ही अपनी जो भी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, वो रखें, करें उस चीज़ को। और साथ ही साथ जो भी टाइम हो रहा है एक्लिप्स का 5 आवर्स का, तो आप लोग जो भी लेते हैं एज अ फूडिंग या कुछ भी, तो आप उससे पहले ही सारा चीज़ जो है निपटा लें। मूर्ति को छूना इसमें वर्जित है। आप पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, फास्ट रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं रखना है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप मूर्ति वगैरह को हाथ ना लगाएं, टच ना करें, और किसी भी प्रकार से आपके ऊपर सूर्य की किरणें ना पड़े, ठीक है। इससे मतलब नहीं है कि कम है ज़्यादा है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो कोशिश करें इस 5 आवर्स के दौरान अपने आप को एक कमरे में रखें और अपने हाथ में एक कोकोनट, जो कच्चा नारियल कहते हैं, आप उसको अपने हाथ में रख सकते हैं, जिससे कि अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आपके ऊपर वो किरणें अगर पड़ती भी हैं तो वो डायरेक्ट आप पे ना पड़ के वो कोकोनट पे उसका असर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी एंशिएंट ये माइथोलॉजिकल बातें भी हैं जो कि हमारे टाइम में जो है हमारे जो बड़े हैं घर के वो ऑलरेडी समझाते हैं। तो आप लोग में से कई सारे लोगों को ये पता भी होगा, ठीक है। अगर किसी भी रीज़न से अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है, लाइक किसी का जो कहते हैं कि वॉशरूम एरिया है जो घर के बाहर होता है, खास करके गांव के क्षेत्रों में कह सकते हैं, तो अपने आप को अपनी फुल बॉडी को कवर करके ही जाए। कुछ लोग का गाइस क्वेश्चन होता है कि क्या क्योंकि पुराने ज़माने में लोग जो हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को खड़े करके रखते थे, स्टैंडिंग पोजीशन रखते थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे ही उन्हें रेस्ट लेना होता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है इस स्टेज में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी पुरानी बातें हैं। आप
जो है आपको सिर्फ गहरे नींद में नहीं आना है, आप जो है नॉर्मल लाइंग पोजीशन में, आप सिटिंग पोजीशन में बैठ सकते हो, रिलैक्स कंफर्टेबल पोजीशन में। बस आप कोशिश करें कि इस 5 आवर्स के दौरान, एक्लिप्स के दौरान आप सोएं ना, ठीक है। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। अब फूडिंग की बात कर लेते हैं। तो फूडिंग में आप जो फ्रूट्स खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं। आप कोई भी जूस ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, और कोशिश करें अगर फ्रूट्स वगैरह कट करना हो तो आप खुद से गाइस कट ना करें। जो अदर मेंबर्स हैं आपके घर में, आप उनसे कट करवा सकते हैं, ठीक है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ग्रहण के दौरान ये चीज़ साफ तौर पे वर्जित की गई है, खास तौर के गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, कि किसी भी नुकीली चीज़ों का प्रयोग ना करें। जो भी शार्प चीज़ें होती है ना, उनका आप प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ आप बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल डेज में करते हैं, जैसे कि टीवी देखना। मतलब आपको किसी भी तरीके से 5 आवर्स को जो है वो आपको अच्छे से स्पैन करना है। और आप क्या कर सकते हैं जो कि हर किसी के लिए है, आप भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करें, जिससे कि आपके बेबी के ऊपर भी जो है आपका अच्छा असर होगा। जैसे कि आप कोई भी आप स्पिरिचुअल कोई भी धार्मिक बुक पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी अच्छी किताबों का सेवन कर सकते हैं। और जो लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, अलाइंड हैं यूनिवर्स से, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, उनको तो ज़रूर से इस समय का बहुत सारा फ़ायदा उठाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और अपनी एलिमेंट को यूनिवर्स के साथ अलाइन करना चाहिए। लास्ट में फ्रेंड्स, मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ जो कि सबके लिए है। इस तरह की एनर्जी सोलर एक्लिप्स के दिन या किसी भी एक्लिप्स के दिन और फुल मून के दिन भी रहती है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे, कि आर्गुमेंटिव टाइप ऑफ एनर्जी से प्लीज़ बचें, ठीक है। क्योंकि एनेक्सिटी का माहौल रहता है, आप ना चाहोगे फिर भी ऐसा रहेगा, ठीक है। तो कोशिश करें इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप उस 5 आवर्स के दौरान अगर आपने आपको एक रूम में पैक करते हो, किसी भी तरह का सन का एक्सपोजर नहीं है, और आप ऑलरेडी अलर्ट हो कि इस तरह की एनर्जी रहेगी, तो आप ऑलरेडी अवेयर के मोड में, अवेयरनेस की स्थिति में आप उन सारी नेगेटिव एनर्जी से, शाउटिंग से, आर्गुमेंटेटिव एनर्जी से आप ऑलरेडी बच जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पे आपको ट्विंस के रिगार्डिंग डूज एंड डोंट्स बताने वाली हूँ। तो जो ट्विंस हैं, इस वीडियो को लास्ट में आप सुन सकते हैं, बाकी लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहली इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए वो है आपके फूडिंग पैटर्न्स को लेकर के, आपके हेल्थ को लेकर के। तो एक्सेसिव फूडिंग से बचें, हो सके तो आप लाइट या लिक्विड का जो है आप सेवन करें, और साथ ही साथ पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि एनेक्सिटी का नॉर्मल सी बात है, एनेक्सिटी का, एंगर का एटमॉस्फेयर बना रह सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में, ओके। सेकेंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी कुछ देर पहले भी बताया है वीडियो में, जो कि सबके लिए है, आप लोग के लिए ये चीज़ ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगी अगर आप उस 5 आवर्स के एक्लिप्स टाइम को स्पिरिचुअली अलाइंड हो सके यूनिवर्स की एनर्जी के साथ। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए गाइज। और इससे होता क्या है कि जितना ही हम स्पिरिचुअली अलाइन रहते हैं, तो हमारे आसपास चाहे कितनी भी निगेटिविटी हो, कितनी भी एनेक्सिटी का माहौल हो, हम लोग अफेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इस समय का, इस जो 5 आवर्स का हमारा एक्लिप्स का टाइम है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अपने आप को अलाइन करके। अब फ्रेंड्स, लास्ट बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी और वीडियो के एंड करूँगी। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि इस टाइम के दौरान, या फिर 1 वीक का टाइम भी ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो एनवायरनमेंट में रहेंगी, यानी कि एनेक्सिटी का या इस तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है जिससे कि र्यूमर और मिसअंडरस्टैंडिंग का माहौल क्रिएट हो सकता है। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके इनर और जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जितने आपके हिडन इमोशंस हैं, जो ट्रॉमास है गाइज आपके अंदर, जिसको हम ब्लॉकेजेस भी कहते हैं, जो अभी तक आपको पता नहीं चला है या अभी तक उसकी हीलिंग नहीं हो सकी है, तो इस दौरान जो है वो आपके बाहर आ सकते हैं, सरफेस पे आ सकते हैं। आपको उस चीज़ को पहचानना है, और सिर्फ पहचानना ही नहीं है बल्कि आपको उस पे वर्क करना है, एंड दैट डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड द इनर वर्क। इनर वर्क यही है कि
आप अपनी खुद की सेल्फ हीलिंग करें और अपने आप को प्रोटेक्शन लेते हुए उस टाइम को बड़ी खूबसूरती के साथ उस टाइम को जो है आपको एक चैलेंज की तरह लेना है और काम माइंड से, पीसफुल माइंड से प्रोटेक्शन लेते हुए आपको टैकल करना है। ठीक है दोस्तों, तो गाइज यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप कि मैंने अपने हिसाब से सारी जानकारियाँ इसमें इंफॉर्मेशन दी है। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना। टेक केयर। गुड।